होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हाहिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महलन में भीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज का विषय होली का त्योहार। होली भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार होली, यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं, और दूसरे दिन होती है होली। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग अबीर लगाया जाता है। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है। बसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंत उत्सव भी कहा गया है। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपनी ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। होली के संबंध में एक कथा सुनने को मिलती है कि एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राजा रहता था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर भगवान का नाम न जपने के लिए कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ हैं। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकते हैं, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ अब मेरी आंखों के सामने से, और ले जाकर जंगल में सर्पों के बीच में डालाओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। परंतु प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि सर्पों ने उसे डसा ही नहीं, और प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी। आग में बैठने पे होलिका तो बच जाएगी, प्रहलाद ये जल के मर जाएगा। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठती है और ईश्वर भक्त प्रहलाद वहां जीवित बच जाता है और होलिका जलकर भस्म हो जाती है। इसी की याद में हर साल होलिका दहन त्योहार मनाया जाता है। प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है और वैर, उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जो इस दहन में जलती है, और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अब शून्य रहता है। इसी खुशी में अगले दिन होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश में आकर्षण का बिंदु होती है। भगवान कृष्ण की साथी राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली भारत
के सबसे रंगीन पर्व होली मनाने के अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। गोवा में होली का उत्सव होलिका दहन के 5 दिन बाद मनाया जाता है, यानी रंग पंचमी के दिन वहां रंग उत्सव मनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में शिमिगो कहते हैं। इस उत्सव की शुरुआत तो होलिका दहन से ही हो जाती है। मणिपुर में योशंग वसंत में यह 5 दिवसीय त्योहार होता है। इसे मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस दौरान यहाँ के बच्चे अपने आस पड़ोस से सामग्री एकत्रित करके एक झोपड़ी बनाते हैं। इस झोपड़ी का पूजन होता है। पूजन के बाद झोपड़ी को जला दिया जाता है। लोग इस राख को अपने माथे पर लगाते हैं। फिर अगले दिन रंग और गुलाल से होली खेला और इस उत्सव को मनाया जाता है। इस दौरान चारों तरफ रंग और मस्ती का माहौल होता है। लोग गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी को जाहिर करते और तरह तरह की प्रस्तुतियां देते हैं। सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के लिए होला मोहल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल में होली को मंजुल कुली के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत गोश्रीपुरम थिरुमाला के कोंकणी मंदिर से होती है। इस मंदिर में सबसे पहले मंजुल कली का शुभारंभ होता है। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग धूमधाम से रंग खेलते हैं और नृत्य संगीत का आनंद लेते हैं। पश्चिम बंगाल में होली को बसंत उत्सव और डोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे होली को बसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है, जिसमें बसंत के हर रंग दिखाई देते हैं। मटकी फोड़ होली बहुत प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र और गुजरात में इस परंपरा से होली मनाई जाती है। इन दोनों ही प्रदेशों में होली के दौरान मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। कई जगहों पे काफ़ी ऊंचाई पे मक्खन से भरी मटकी बांधी जाती है। इस आयोजन को देखने के लिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग टोली बनाई जाती है। पुरुषों की मंडली पिरामिड बनाकर इन मटकियों को फोड़ती है और महिलाएं पुरुषों की टोली पे रंगों की बौछार करती हैं। इस दौरान सब एक रंग में रंगे दिखाई देते हैं, जिसे मस्ती का रंग कहा जाता है। बच्चे हों, युवा हों या फिर प्रौढ़, हर तरफ मौज मस्ती का दृश्य दिखाई देता है। बनारस यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में रंगों का उल्लास रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है, जिसमें देश दुनिया भर से लोग आते हैं और इस दौरान चारों ही दिशाओं में भोले बाबा के रंगों में यह नगरी डूबी नजर आती है। बनारस के गांव, गली और मोहल्लों से लेकर गंगा घाट तक रंग ही रंग दिखाई देता है। इस दौरान महाशमशान से लेकर भोले बाबा के दरबार तक रंगों की आस्था नजर आती है। इस जगह पे होली खेलना अपने आप में बनारस की सांस्कृतिक परंपराओं को जीना होता है। राजस्थान का उदयपुर देश के सबसे लोकप्रिय जगहों में शुमार किया जाता है। इस जगह पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं। इस जगह पे होली मनाने की भी एक बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा रही है। इस जगह की होली को मेवाड़ की होली के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेवाड़ राजघराने के लोग शामिल होकर इसकी रौनक को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उदयपुर की होली कई तरह से आपको शाही अनुभव का आनंद एहसास कराती है। होली के मौके पर कई तरह के नृत्य, संगीत, मेल जोल का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें शामिल होकर लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व इस पर